अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूँ खुर्शीदा परवीन और न्यूज़ मोमेंट उर्दू से आपका इस्तकबाल करती हूँ। न्यूज़ मोमेंट उर्दू में आज की खबरों की सुर्खियाँ दर्ज झैल हैं। जैसे जैसे मौसम बहार आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहा है, प्लास का फूल पुरुलिया ज़िला के मुख्तलिफ हिस्सों में मशहूर कन माहौल बनाते हैं। कुछ आउटसोर्सिंग कंपनियां तृणमूल लीडरों के लिए काला धन का जरिया बन गई हैं। साबिक मेयर और मौजूदा बीजेपी लीडर जितेंद्र कुमार तिवारी यहां भारतीय भवन में आईएसपी में कौमी सलामती का दिन मनाया गया। सुतेंद्र चटर्जी का ड्राइवर राजदेव शर्मा गिरफ्तार। शायरा सीमा गुप्ता को इंद्रप्रस्था प्रतिभा अवार्ड से नवाजा गया। Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563 830285. Start shipping with Ecom Delivery. For PIN code franchise courier contact please contact 9774030 17593 to 7585971093. महाराष्ट्र के फूड सिविल सप्लाईज और कंज्यूमर प्रोटेक्शन के वजीर धनंजय मुंडे ने अपने इस्तीफा का ऐलान किया। संतराज प्रसाद की रिपोर्ट के मुताबिक हालिया पेशरफ्त उसके करीबी साथी वाल्मीकि क्रात को बेट के सरपंच संतोष देशमुख कत्ल केस में मुलजिम के तौर पर नामजद किए जाने के बाद सामने आई है। मुंडे की अजनबी बीवी करुणा शर्मा ने पहले दावा किया था कि सीनियर लीडरों ने उनका इस्तीफा तलब किया है और उसका ऐलान रियासती मकनना के बजट अजलास से कबल किया जाएगा। मुंडे कई तनाज़ात में घिरे हुए हैं। महावती हुकूमत में वज़ीर ज़राअत के तौर पर अपने दौर में उन्हें ज़राअत के सेक्रेटरी को हटाने पर तनकीद का सामना करना पड़ा, जिसने कुछ तरक्याती मंसूबों से इनकार किया था। उससे कबल एक गुलकारा रेणु शर्मा ने उन पर रेप का इल्ज़ाम लगाया था, लेकिन बाद में अपने इल्ज़ामात वापस ले लिए थे। मुंडे ने एतराफ़ किया कि वो रेणु की बहन करुणा के साथ ताल्लुकात में था। हाल ही में उसने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत के इस हुक्म को मनसूख करने के लिए एक सेशन अदालत से रजू किया है, जिसमें उसे माहाना रुपये की अबूरी देखभाल अदा करने की हिदायत की गई थी। अलग अलग पहली बीवी करुणा शर्मा और उनकी बेटी शिवानी मुंडे को 2 लाख रुपये। एनसीपी लीडर ने अपनी अर्जी में कहा कि उसने शर्मा से कभी शादी नहीं की थी, जिसकी वजह से घरेलू तशद्दुद से ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ एक्ट इस केस पर लागू नहीं होता था। मुंडे का दावा है कि इसकी सिर्फ कानूनी तौर पर राजश्री मुंडे से शादी हुई है। जैसे जैसे मौसम बहार आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहा है, प्लास का फूल पुरुलिया ज़िला के मुख्तलिफ हिस्सों में मशहूर कन माहौल बनाते हैं। वर्किंग एडिटर विकास प्रसाद की रिपोर्टों के मुताबिक इस खूबसूरती से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए रियासत समेत मुख्तलिफ रियासतों से माहौलियात से मोहब्बत करने वालों को पुरुलिया की तरफ खींचा रहा है। ताहम ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि दूसरे सालों में ये देखा जा सकता है कि इस पलाश के दरख्त से फूल मुख्तलिफ तरीक़ों से तोड़कर तलब किए जाते हैं। इस साल पुरुलिया ज़िला पुलिस की पहल और रघुनाथपुर पुलिस की सरगर्मी से रघुनाथपुर इलाका में पलाशा के दरख्तों पर
बैनर लगाए जा रहे हैं ताकि प्लाजा के फूलों की वजह से पुरुलिया की खूबसूरती के बारे में तमाम लोगों में बेदारी फैलाई जा सके। बैनर पर लिखा है, प्लास के फूल मत तोड़ो, ज़ाय ना करो, प्लास के इन फूलों को देखें और उनसे लुत्फ उठाएं, जो खूबसूरत पुरुलिया को और भी खूबसूरत बनाते हैं। इस बारे में इलाका ने पुरुलिया जिला पुलिस और रघुनाथपुर पुलिस के इस इक़दाम की सताइश की है। मुलाज़मीन की फलाह व बहबूद के तई अपनी वाबस्तगी का अदा करते हुए ECL ने दीसरगढ़ क्लब झल बागान ECL हेडक्वार्टर में मुनक़द एक खुसूसी तकरीब के दौरान 100 नए मुलाज़मीन का खैर मक़दम किया। इस तकरीब की सदारत सतीश झा, चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर ECL ने की। 100 तकरीरों में 60 का ताल्लुक नेशनल कोल वेज एग्रीमेंट के तहत मनहसर रोज़गार स्कीम से था, जबकि बाकी तकरीरें ज़मीन से बेघर होने वाली स्कीम के तहत फराहम की गई थी। नए तैनात होने वाले अफराद से खिताब करते हुए श्री झा ने गर्मजोशी से उनका इस्तकबाल किया। इस मौका पर डायरेक्टर मोहम्मद अंजर आलम, डायरेक्टर नीलादरी राय और डायरेक्टर गुंजन कुमार सिन्हा भी मौजूद थे। उन्होंने तैनात अहलकारों को अपनी जिम्मेदारियां पूरी लगन और ईमानदारी से अदा करने की तरकीब दी। नेशनल कोल वेज एग्रीमेंट के तहत मनहसर रोज़गार फराहम करना कोल इंडिया लिमिटेड और ECL की देरीना रवायत रही है। इस इक़दाम का मकसद मरने वाले मुलाज़मीन के अहल खाना को मदद फराहम करना है। इस तरह मुश्किल वक्त में उन्हें रिलीफ फराहम करना और अपने मुलाज़मीन के तई कंपनी की लगन का मुजाहरा करना है। कुछ आउटसोर्सिंग कंपनियां तृणमूल लीडरों के लिए काला धन का जरिया बन गई हैं। साबिक मेयर और मौजूदा BJP लीडर जितेंद्र कुमार तिवारी मिस्टर तिवारी कहते हैं कि ये कंपनियां कोयले की कानों में मजदूरों का इस्तेहसाल कर रही हैं और तृणमूल के कुछ रहनुमा इनसे पैसा कमा रहे हैं। मजदूरों को इनके हुकूक से महरूम रखा जा रहा है। मजदूरों का कहना है कि अगर वो अपनी पूरी उजरत मांगते हैं तो उन्हें डराया धमकाया जाता है और बाज़ औक़ात मारपीट भी की जाती है। जब मजदूर अपने हुकूक मांगते हैं या एहतजाज करते हैं तो इन पर हमला किया जाता है। पांडेश्वर, वान बहल और लडूहा जैसे इलाकों में कारकुनों के खिलाफ तशद्दुद के वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। माहिरीन का कहना है कि ये एक बड़े पैमाने पर घपला है, जहां आउटसोर्सिंग कंपनियां मेहनत कशों की मेहनत की कमाई पर मुनाफा कमा रही है। ये मसला ना सिर्फ माशी इस्तेहसाल से मुतालिक है बल्कि मुकामी सियासत और कोयला माफिया के गठजोड़ को भी बेनकाब करता है। ख़ास तौर पर पांडेश्वर असम्बली हलका के गांव में ये मसला संगीन हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आउटसोर्सिंग कंपनियां सरकारी रिकॉर्ड में कारकुनों की तनख्वाह 28,000 से 30,000 दिखा रही है, लेकिन हकीकत में उन्हें सिर्फ 12,000 से 15,000 मिल रहे हैं। दुर्गापुर फैक्ट्री में ट्रांसफर धमाका से एक मजदूर जाँ बहक और 2 जख्मी। पवन शर्मा की रिपोर्टों के मुताबिक एक आरजी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स ट्रांसफर फटने या जलने से मर गया। इस वाक़े में 2 और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स जख्मी हो गए। मगरबी बर्दवान ज़िला के दुर्गापुर में प्राइवेट कार्बन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के पावर प्लांट में वाक़े से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। इत्तला मिलने के बाद थाना को कवीन की पुलिस मौका पर पहुंची। मरने वाले ठेकेदार का नाम साधन बौड़ी है। वो कालीपुर को कवीन पुलिस स्टेशन दुर्गापुर का रहने वाला है। दोनों जख्मी ठेकेदारों को इब्तदाई तबी इमदाद के बाद छोड़ दिया गया। दुर्गापुर की MP कीर्ति आज़ाद बीजेपी से जानना चाहती है। आइए जानते हैं
मिस्टर आज़ाद क्या कहते हैं? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जानना चाहते हैं कि इस मशीन का दुरुपयोग अपने जीत के लिए कब तक करते रहेंगे, क्योंकि भाजपा को कहीं भी पश्चिम बंगाल में पैर पर खड़े होने की स्थिति नहीं है। 200 पार करने गए थे, 100 भी पार नहीं कर पाए थे, और इस बार भी यही परिस्थिति होने वाली है। इसलिए हम सजग कर देना चाहते हैं। जो हमारी नेत्री ममता बंदोपाध्याय ने कहा कि अगर 26 दिन सिंगूर में मैं वहां बैठ करके अगर अनशन कर सकती हूं, तो मैं इलेक्शन कमीशन बंगाल में ही नहीं, दिल्ली के अंदर बैठ करके भी कर सकती हूं। एक सीधा आपसे यही अनुरोध है कि कृपया आप इसको ठीक करें। यहाँ भारतीय भवन में आईएसपी में कौमी सलामती का दिन मनाया गया। अंकित श्रीवास्तव और बीनू श्रीवास्तव की रिपोर्टों के मुताबिक यहाँ एक मुख्तसर ड्रामे का एहतमाम किया गया था। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हेमोमन रेसवर्स यूपी सिंह ने इनामात तकसीम किए। इस मौका पर मौजूदा मुज्जजिन में मोहम्मद अनवर, पलाप मांझी, विजय सिंह INTUC से अजय दुबे, CITU से सुभाषिस बासु, उत्पल सिन्हा AITUC से RN सिंह, BMS से श्री विजय कुमार से मुमताज़ अहमद, सुशील कुमार झा, कुणाल कुमार, GM सेफ्टी और तमाम CGM। आइए सुनते हैं कि GM सेफ्टी क्या कहते हैं। हाँ, बोलो तो नहीं। हाँ, ये आज जो हम लोग का प्रोग्राम देख रहे हैं, ये है हमारा नेशनल सेफ्टी डे का सेलिब्रेशन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। ये है 54th नेशनल सेफ्टी डे हम लोग का मना रहे हैं। ये हम लोग का बेसिकली वीक लॉन्ग प्रोग्राम चल रहा है। इसमें सेफ्टी क्विज हुआ है, फिर स्कीट हुआ है, फिर हमारा ड्राइंग कंपटीशन हुआ है, ऐसे राइटिंग हुआ है। सो मैंने लास्ट 1 वीक से हमारा डिफरेंट प्रोग्राम्स इसमें चल रहे हैं, ठीक है। हमारा टेबलो भी मूवमेंट हुआ है पूरा रोड अवेयरनेस के लिए थ्रू आउट द प्लांट एंड टाउनशिप में हम लोग मूव कराए हैं। ये छोड़ के भी और हम लोग एक काम करते हैं, जो पूरा प्लांट में जो सेफ्टी का जो कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है, उसको हम लोग परकुलेट करते हैं। ये तो हमारा पूरा साल भर ही चलता है, बट ये एक स्पेशल डे है जिस डे में हम लोग जो अच्छा सेफ्टी में काम किए हैं, उनको नेशनल सेफ्टी डे में हम लोग उनको फैसिलिटेशन करते हैं, और फैसिलिटेशन में उनको अवार्ड भी देते हैं डिफरेंट, और टॉप मैनेजमेंट भी इनको काफ़ी अप्रिशिएट करता है। तो ये एक छोटा नक्शल है। हमारा ये पूरा टीम है। हमारा टीम थ्रू आउट द मंथ ही हम लोग ऑल ओवर ईयर, पूरा ईयर 24 घंटा 365 डेज ही हम लोग काम करते हैं। तो दिस इज़ आवर वन है, और आवर ऑब्जेक्टिव कि हमको 0 एक्सीडेंट होना है प्लांट में, और टाउनशिप में भी कुछ रोड एक्सीडेंट भी नहीं होना है, ये हमको देखना है। और हमारा एकदम ब्लडलेस स्टील हमको बनाना है, जिसमें कोई भी किसी को भी कोई हार्म नहीं हो सेफ्टी रिलेटेड, वो हमको देखना है। यही हम लोग का सेल का मैनेजमेंट का भी यही ऑब्जेक्टिव है कि हमको स्टील जो बनाएंगे इसमें टोटल ब्लडलेस स्टील बनेगा, जिसमें कि कोई भी आदमी को कोई भी इंसिडेंट नहीं होगा, फर्स्ट एड नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, सुरक्षित वे में हम लोग काम करेंगे। यही हम लोग का विचार है, और इसी से हम लोग कोशिश करेंगे कि थ्रू आउट द ईयर और फ्यूचर में भी हम लोग अच्छा से काम करें। सर, आपका परिचय? हमने PK पाल, जनरल मैनेजर इंचार्ज। अब मैंने सेफ्टी, फायर सर्विस एंड इन्फॉर्मेटिव तीनों ही देखते हैं। धन्यवाद। सुतेंद्र चटर्जी का ड्राइवर राजदेव शर्मा गिरफ्तार। ये बात काबिले गौर है कि इसके वालिद एक गुलकार के 8 माह कबल इंतकाल होने के बाद से इसके ख़ानदान का वाहिद कमाने वाला सुतेंद्र चटर्जी अपनी मां तनुश्री और बीमार दादियों की देखभाल चंदरनगर नारवा ए में अपने 3 मंजिला घर में करती थी। सुतेंद्र एक पेशेवर रक्कासा थी। इसने हाल ही में गया में वाक़ अपनी इवेंट मैनेजमेंट फर्म मून वॉक शुरू की थी। जब से इसके वालिद सुकांता की मौत हुई, वो अपना वक्त अपने घर और गया के दरमियान गुजार रही है, जहां इसने बड़े पैमाने पर काम किया। मिस्टर राजदेव शर्मा ने हाल ही में अपने बयान को पलट दिया। रानीगंज में एक तरफ
वजीर तालीम की हिमायत में एहतजाज। दूसरी तरफ सीपीएम की एहतजाजी तहरीक उनके इस्तीफा का मुतालबा कर रही है। एक तरफ रानीगंज के एमएलए तापस बंदोपाध्याय ने कई वार्डों के वार्ड काउंसिलरों के साथ रानीगंज के शेर सिविल राजबाड़ी चौराहे पर वजीर तालीम परतिया बासु की हिमायत से एहतजाजी प्रोग्राम की क़यादत की। सीपीएम की रानीगंज एरिया कमेटी के अरकान ने पीर के रोज़ रानीगंज में एक एहतजाजी मार्च निकाला और दावा किया कि तिरमुल और रियासती वजीर तालीम ने जादवपुर यूनिवर्सिटी एसएफआई के एहतजाज पर वहशियाना हमला किया है। हेमलता प्रभाकर, गौरव ढल्ला समेत कई लीडरों ने यह खिताब किया। बाएं बाजू के प्रोग्राम के इख्तिताम पर लिफ्ट वर्कर यूनियन की लीडर सुप्रिया राय ने हाई स्कूल के दौरान माइक्रोफोन के इस्तेमाल को लेकर रानीगंज के एमएलए के साथ मसला उठाया। शायरा सीमा गुप्ता को इंद्रप्रस्थ प्रतिभा अवार्ड से नवाजा गया। कोलकाता की रहायशी शायरा सीमा गुप्ता को ए रे ऑफ होप और डॉक्टर या देवेंद्रा के मुश्तरका ज़ेरे एहतमाम नई दिल्ली में मुनक़दा एक शानदार तकरीब में 2025 के लिए इंदिरा प्रस्थ प्रतिभा सम्मान से नवाजा गया। मिसेस गुप्ता को एपीवी स्टूडियो शास्त्री नगर नई दिल्ली में मुनक़दा एक तकरीब में कई मुअज़्ज़िज़ीन की मौजूदगी में पगड़ी, जस्मानी लिबास, सर्टिफिकेट और यादगारी निशान से नवाजा गया। अब है समय मूवमेंट के एसएमएस का। Believe in yourself and don't let anything stop you from achieving your goals. अपने आप पर यकीन रखें और किसी भी चीज़ को अपने मकसद के हुसूल से रोकने ना दें। बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दीगर इश्तहारात के लिए दिए गए नंबरों पर राब्ता कायम करें।